आज का ये जो वीडियो है हमारा, ये बेसिक मैथ्स का वीडियो है फॉर आर स्टैंडर्ड 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। और स्पेशली बेसिक मैथ्स में जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं यहाँ पर वो है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज नीट वाले स्टूडेंट ज्यादा करके पीसीबी लेते हैं, मैथ्स नहीं लेते, हेंस उनको बेसिक मैथ्स में बहुत डिफिकल्टी आती है। ये वीडियो अगर आपने देख लिया जो 3 पार्ट्स का रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ट्रिग्नोमेट्री के रिस्पेक्टिवली आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है बेसिक मैथ्स के वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिक मैथ्स मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको बेसिक मैथ्स की जरूरत फिजिक्स में लगती है। और अगर आपका मैथ्स बेसिक मैथ्स क्लियर है विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्री, तो आप आराम से उसको फिजिक्स में लगा करके अपने कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। सो एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाए। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक तो आपको पता ही होगा, बेसिक पता होना चाहिए, राइट। मैं 1 मिनट के अंदर बेसिक रिवाइज करता हूँ। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल आप देखते हो तो उसमें किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पढ़ाए जाते हैं, लेट मी टीच यू। सो लेट्स से ये एंगल है थीटा, ठीक है। दिस इज एंगल इज थीटा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। रिमेंबर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है ना वो सिर्फ राइट एंगल्स ट्राइंगल्स पे भी ट्राइंगल पे ही लिख सकते हैं, राइट। तो ये थीटा है तो इसे कहेंगे ऑपोजिट ऑफ थीटा, राइट। दिस इज एडजेसेंट और 90 के सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूज, राइट। 90 के सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले 6 रेशियोज जो है वो 1 मिनट के अंदर लिखने आना चाहिए, राइट। बराबर। कैसे, क्यों लिखने आना चाहिए? बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में बहुत डीप में हमने ये सब पढ़ा है। ओके, सो कम ऑन, लेट्स राइट डाउन ऑल द 6 रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम चालू करते हैं साइन थीटा से। सो साइन थीटा इज, अच्छा अगर याद होगा तो 10th में के समय भी मैंने बताया था एक चीज याद रखने को, ओशा छोटा, ओशा छोटा, राइट। ओशा छोटा बहुत काम की चीज है। जल्दी से पहले 1 मिनट के अंदर रिवाइज, ये तो आपको आता ही होगा, मुझे पता है आपको आता है, पर रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। तो साइन क्या होता है? एस, एस मतलब ओ अपॉन एच, ओ अपॉन एच मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। यहां पर ऑपोजिट क्या है? तो ऑपोजिट है ए बी, हाइपोटेन्यूस है ए सी, राइट। देख के बता सकते हो, राइट। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि हमें पता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? तो कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा है सी, सी मतलब ए अपॉन एच, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट यहाँ पर है बी सी, हाइपोटेन्यूस इज ए सी। एंड नेक्स्ट इज टैन, टैन थीटा। सो टैन थीटा क्या होता है? ये टी, दैट इज ओ अपॉन ए, दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। बराबर, ओ अपॉन ए, ओ अपॉन ए मतलब ऑपोजिट इज ए बी, राइट, एडजेसेंट इज बी सी, राइट, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से पहले 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, राइट। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज भी आपको पता है, बाकी नेक्स्ट वाले भी लिख देता हूं मैं। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 लिखता हूँ। चलो नंबर 7 पहले लिखता हूँ। यू शुड नो व्हाट इज कोसेक थीटा, राइट। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो मैं पहले उसका ये वाला फॉर्मूला लिखता हूँ। कोसेक थीटा इज नथिंग बट इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ साइन, जिसे हम कह सकते हैं रिवर्स ऑफ साइन, राइट। नेक्स्ट इज सेक थीटा, सेक थीटा विल बी 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। और लास्टली ये सब आपको पता है, कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इज tan थीटा का उल्टा, सो इट इज 1 अपॉन tan थीटा। सो लेट्स पुट डाउन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज व्हाट? It's the ulta of sine, right? Sine क्या है? As you can see out here, opposite upon hypotenuse, right? So this will be hypotenuse upon opposite, right? Hypotenuse upon opposite will be AC upon AB. पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होना चाहिए दिमाग में, वरना आगे जाके कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट इज कॉट थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? एज यू कैन सी कॉस का उल्टा। तो कॉस है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, राइट, नो प्रॉब्लम। तो हाइपोटेन्यूस इज एसी, एडजेसेंट इज बीसी। ओके फाइन, नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉट थीटा, कॉट है टैन का उल्टा, as you can see in formula number 9, cot is tan का उल्टा and similarly tan is cot का उल्टा, राइट। बात तो एक ही है। देखो या तो लिखो cos cosec is inverse of sin या sin theta is inverse of cosec, राइट फाइन। बात तो एक ही, खाना ऐसा खाओ या ऐसा खाओ, इस हाथ से खाओ या इस हाथ से खाओ, खाने को तो पेट में ही जाना है, राइट, बराबर। और उसी तरह से यहाँ पर रिवर्स लिख दूं तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। उसी तरह से tan थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ओके
फाइन। सो एक कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस विल बी बीसी अपॉन ए बी। ओके, बीसी अपॉन ए बी। तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पढ़े थे, ये 9 फॉर्मूलाज ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि 10 में पढ़ के भूल जाने का, नहीं, 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी इन्हें याद रखना है। पता नहीं कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, राइट? कभी फिजिक्स में आ सकता है, कभी केमिस्ट्री में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। फाइन। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड नो। पहले एंगल को समझते हैं, ठीक है? एंगल क्या है, कैसा होता है, हमें पता होता है, राइट? लेट्स होना चाहिए। So चलो, let me teach you the first concept out here, that is the concept of एंगल। एंगल क्या होता है, राइट? सो अगर मैं दिखाऊं एंगल कैसा होता है, तो लेट्स सी, मैं काम करता हूं, एक लाइन बनाता हूं। लेट्स सी दिस इज माय लाइन, ओके? एक लाइन है और दूसरी एक लाइन ऐसी है, राइट? सो आई हैव टू लाइंस, ओके? आई हैव टू लाइंस। जब दो लाइंस ऐसी होती है तो राइट, एक ऐसी है, एक ऐसी है, राइट? ओके। तो उन दोनों के बीच का एक एंगल होता है, राइट? उनके बीच का एक एंगल होता है जिसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, राइट? ओके। सो उसको दिखाने के लिए या तो सिंपल तरीके से एंगल दिखाना चाहूं तो इस तरीके से एंगल दिखा सकता हूं मैं, थीटा, राइट? दिस इज एंगल थीटा। आपको पता है इस तरह से एंगल थीटा होता है। दिस थीटा कैन बी एनीथिंग, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। बेसिकली आप क्या करते हो, प्रोट्रैक्टर लेते हो, प्रोट्रैक्टर से एंगल बनाते हो, राइट? बराबर, नो प्रॉब्लम। बट इस एंगल को थोड़ा सा मैं एक्सिस से दिखाने की कोशिश करता हूँ, रादर देन जस्ट शोइंग बिटवीन टू लाइंस, आई ट्राई एंड शो इट बाय सम एक्सिस। ओके, तो लेट्स से हम एक्सिस बनाते हैं। तो आप बोलोगे सर एक्सिस आपने पढ़े हुए हैं, राइट? मैथ्स में दो एक्सिस होते हैं, ये वर्टिकल वाला कौन सा और एक ये हॉरिजॉन्टल, आप लोग ही बताओ मुझे, राइट? यू शुड नो एंड यू शुड टेल दिस टू मी। देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सा कॉर्नर में कर दूं, तो दो एक्सिस होते हैं मैथ्स में, आपको पता है। दिस इज द वर्टिकल वन, दैट इज कॉल्ड द वाई एक्सिस, और this is right, this is y axis. This is horizontal one, that is called x axis, right? Horizontal one is x axis, vertical one is y axis। पता है, ये भी पता है आपको कि ये दोनों जहां मिलते हैं ना, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, वो भी पता है, राइट? ओरिजिन, ये सेंटर वाला पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि एक्सिस में भी एक्स वाई एक्सिस जो है ना, रिमेंबर राइट साइड जो है, राइट साइड जो है ना मेरा, ये राइट साइड, राइट इज पॉजिटिव। ओके, सो ये जो राइट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव। मतलब इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस कहा जाता है, ठीक है? तो राइट साइड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह से वाई एक्सिस में भी ऊपर अप इज पॉजिटिव एंड बॉटम इज नेगेटिव। ओके, अप इज पॉजिटिव एंड बॉटम इज, ऊपर वाला पॉजिटिव, बॉटम वाला नेगेटिव। तो ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहता हूं, वाई एक्सिस कहता हूं, और नीचे वाले को मैं नेगेटिव वाई एक्सिस कहता हूं, ठीक है? ये तो आपको पता ही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव, राइट? सो सिंस नाउ वी आर अवेयर ऑफ दीज एक्सिस, राइट? एक्सिस हमें पता है, तो एक काम करता हूं, ये एंगल को इस एक्सिस से लिंक करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? सो लेट मी जस्ट क्लीन दिस अप। हमें पता है कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव, राइट? सिर्फ एक काम करता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को छोड़ देता हूँ, ठीक है? और चाहिए तो पॉजिटिव वाई को भी छोड़ देता हूँ। वेट 1 मिनट, आई जस्ट क्लीन दिस अप। या एज मेंशन, तो ओके, तो ये ऊपर वाला है नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, तो जो एंगल है ना, तो अब मैं एक क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब मैं एक लाइन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? आई यूज अ न्यू कलर पेन। एक एंगल बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से इस एंगल को देखना। सो ये एंगल है। अब ये जो यहाँ पर लाइन थी ना, वैसे ही लाइन यहाँ पर एंगल बना रहा हूँ। तो यहाँ पर एंगल देखो कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है? एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? इट इज गोइंग अप। तो एक्चुअली स्पीकिंग, हाउ एम आई टेकिंग माई एंगल? देखो, आई एम टेकिंग माई एंगल एक्चुअली इन दिस केस एंटी क्लॉकवाइज। बराबर, आपने देखा है क्लॉक कैसा घूमता है? तो अगर नीचे बता दूं, चलो लेट्स से, तो देखो, इसको कहते हैं, और एक एक तरह है इसको घूमना, एंड सेकेंड वे इज ऐसा घूमना, राइट? दोनों ऑपोजिट है, एक ऐसा जाना और ऊपर से ऐसा आना, राइट? सो ये इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं इसे? एंटी क्लॉकवाइज। इसे एंटी क्लॉकवाइज क्यों कहते हैं? बिकॉज घड़ी भी ऐसी होती है, राइट? सॉरी, घड़ी के ऑपोजिट जाना, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। ओके, तो यहां पर मैं कैसा गया हूं? तो आप बोलोगे सर यहां पर हम गए एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहां पर हम कैसा गए? एंटी क्लॉकवाइज। एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया एंटी क्लॉकवाइज। नाउ लेट मी शो यू वन एग्जांपल ऑफ क्लॉकवाइज कैसा होगा।
एंगल एक ही तरह का है पर उसको दो तरह से दिखाना चाह रहा हूं मैं, एक है एंटी क्लॉकवाइज और एक है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज भी दिखा देता हूं चलो जल्दी से। लेट मी ड्रॉ अ लाइन। लेट्स से ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट। ये पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई। ओके, तो अब लेट्स से मैं एक एंगल बनाता हूं, चलो लेट मी थ्रो अप एन एंगल। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो हमेशा रेफरेंस कहां से पकड़ेंगे मालूम, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही चालू करेंगे। रिमेंबर ये हमारा एंगल के लिए रेफरेंस है, कौन सा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, याद रख लो, पॉजिटिव एक्स। अब यहां पॉजिटिव एक्स से मैं देखो क्लॉकवाइज जा रहा हूं, क्लॉकवाइज जाना मतलब क्या, लेट मी शो यू। तो एंगल में जब एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं ना, जब केस नंबर 1 मैंने एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव। रिमेंबर दिस इज पॉजिटिव एंगल, दिस इज पॉजिटिव एंगल। मतलब यहां पर मैं टीटा को कैसा दिखाऊंगा, मतलब टीटा विल बी इक्वल टू +30 डिग्री, राइट, +30 डिग्री। और क्लॉकवाइज को कहा जाता है नेगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज जब जाते हैं ना तो उसे कह देते हैं नेगेटिव एंगल। आई गिव यू सम एग्जांपल्स फॉर इट। तो यहां पर ये जो टीटा है, तो यहां जो टीटा है ना वो होगा लेट्स से -40 डिग्री, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, पर जाना चालू कहां से करना है, मेजरमेंट, हर मेजरमेंट हमें चालू करना है विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सो व्हाट इज एंगल, एंगल इज ऑलवेज मेड, मैं लिख देता हूं एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एंगल इज ऑलवेज मेड और मेजर्ड। एंगल हमेशा कहां से मेजर किया जाएगा, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड, लेट मी यूज प्रॉपर इंग्लिश। सो एंगल इज ऑलवेज measured from positive x axis, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारी लाइन है, मेजरमेंट करने की लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और रिमेंबर अगर ऊपर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज गया तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज आया तो नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल, आई होप ये कंसेप्ट एकदम सिंपल है। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, सिंपल तो है पर एग्जांपल देना जरूरी है वरना ये कॉन्सेप्ट कच्चा पक्का समझेगा। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल, और कुछ कोऑर्डिनेट्स और क्वाड्रेंट्स के भी कंसेप्ट में क्लियर कर देता हूं। चलो देखो एक बार ये समझ में आ गया ना तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, वंस यू नीड टू लर्न दिस। तो चलो लेट मी टेक सम क्विक एग्जांपल्स फॉर इट। ओके, रिमेंबर हम एंगल कैसा मेजर करेंगे, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओनली। ये है, ये है, हम हर एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही मेजर करने वाले। लेट मी गिव यू सम क्विक एग्जांपल। चलो लेट मी टेक एन एंगल, लेट मी टेक अ लाइन, चलो लेट मी फर्स्ट टेक अ लाइन। ओके, ये ऐसा है, ठीक है, रेड लाइन है। अब रेड लाइन का एंगल निकालो तो उसके लिए मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। जस्ट अज्यूम के हम कितना गए टीटा, तो यहाँ पे टीटा विल बी लेट्स से +70 डिग्री, राइट, हम 70 डिग्री ऐसा गए, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। एक और या ये एग्जाम्पल समझा, ठीक है, मैं अभी एग्जाम्पल में से निकालता हूँ, ठीक है। ओके, पॉजिटिव 70 डिग्री समझ में आया। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, चलो मैं इसी में एग्जाम्पल आपको देते जाता हूँ। लेट्स से यहाँ पर है लाइन। ओके, अब मैंने एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जंप मारा। आई होप क्वाड्रेंट क्या है वो आपको पता है, नहीं तो मैं बता दूंगा, ध्यान से सुनना। अब यहां से वापस ऐसे ही मेजर कर रहा हूं, राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहा हूं और क्लॉकवाइज जा रहा हूं, सो थीटा विल बी लेट्स से -150 डिग्री, ठीक है, -150 डिग्री। पॉजिटिव ही रहेगा, आई एम सॉरी, पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, राइट, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल बिफोर आई प्रोसीड। यहां पर नीचे अगर इसी एंगल को मैं नीचे लेता हूं तो अब देखो, अब मैं जा रहा हूं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब थीटा विल बी माइनस, नेगेटिव में होगा, नेगेटिव लेट्स से 50 डिग्री, ठीक है। तो समझ में आएगा, आई होप बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, ठीक है। चलो तो एंगल समझ में आया, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वाड्रेंट्स, और एक क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है वो भी आपको बताता हूं। चलो ये एंगल समझा ना, लेट मी टीच यू व्हाट इज अ क्वाड्रेंट। तो मैथ्स में जनरली जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनते हैं ना तो चार क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, चार क्वाड्रेंट। लेट मी शो इट टू यू, वैसे तो आपको पता ही होगा, ये सब 10th में पढ़ी हुई चीज है। इसके इस ब्लॉक को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, रोमन लेटर से भी कभी कभी लिखा जाता है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट,
और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार क्वाड्रेंट है, ठीक है। अच्छा, अब चार क्वाड्रेंट में याद रखो ये हमारा कौन सा, ओके चार क्वाड्रेंट भी समझ में आया, पर उससे पहले एक और चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लूं तो उस एक्सिस पे एंगल थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस एज यू नो, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है लेट्स से नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। तो इस लाइन पे, कौन सी लाइन पे, देखो मैं दिखा रहा हूं ना अभी, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पे थीटा विल बी 0 डिग्री, ओके फाइन। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मतलब अगर मैं यहां जाता हूं पॉजिटिव एक्सिस पे, थीटा विल बी हाउ मच, थीटा विल बी इक्वल टू प्लस 90 डिग्री, राइट, प्लस 90 डिग्री। कैसा जा रहा हूं मैं, ऐसा घूम करके 90 डिग्री गया ना, बराबर। तो ये याद रखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां से यहां तक, बिकॉज एक्स एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। तो परपेंडिकुलर रहने की वजह से, क्योंकि इसको मैंने 0 डिग्री ले लिया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मैंने 0 डिग्री ले लिया था, तो वाई एक्सिस पे जैसा मैं गया, वाई एक्सिस पे जैसा मैं गया, तो वो प्लस 90 डिग्री हो गया, ठीक है फाइन, 90 डिग्री ऐड हो गया। अच्छा, अब लेट से मैं यहां पर से प्लस वाई एक्सिस से अब मैं यहां पर आ रहा हूं, ठीक है। पहले मैं यहां से यहां गया, जस्ट लेट मी शो यू द कलर्स, लेट मी शो यू, लेट्स से आई वेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, अब मैं और आगे जाके यहां से आ रहा, तो और 90 डिग्री ऐड हो जाएगा। तो 90 डिग्री में 90 डिग्री ऐड होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, थीटा विल बी इक्वल टू अगेन प्लस 180 डिग्री, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, राइट, प्लस 180 डिग्री, फाइन। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इस प्लस 180 डिग्री, ओके नो प्रॉब्लम। चलो और आगे जाता हूं, अब और 90 डिग्री ऐड करो, तो यहां पहुंचा, तो यहां पर थीटा विल बी इक्वल टू प्लस 270 डिग्री। रिमेंबर ये क्या, कौन सी बात हो रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हल्के में नहीं लेना इसे, राइट। हर एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट 90 डिग्री, देखो यहां से यहां तक 90 डिग्री, फिर यहां से यहां तक 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 180, फिर यहां पर वापस 90 डिग्री, 180 प्लस 90 विल बी 270, और वापस अगर मैं यहां पर आता हूं तो फिर से 90 डिग्री ऐड होगा, मतलब ये एक्चुअली इक्वल टू प्लस 360 डिग्री है, राइट, क्योंकि मैं 270 में एक और 90 ऐड कर रहा हूं, तो वो 360 होगा। मतलब क्या है, देखो यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 90, उसके आगे एक और 90, चार बार 90 घूमने के बाद मैं जहां स्टार्ट हुआ ना वहीं पर आ गया, ठीक है। मैं जहां से मैंने स्टार्ट किया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट करना है, राइट, वहीं पर घूम के आ गया। इसका मतलब क्या होता है, वन फुल चक्कर, वन फुल चक्कर मतलब वन फुल सर्कल, एक पूरा सर्कल काटा, राइट, इज इक्वल टू 360 डिग्री। रिमेंबर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी जस्ट राइट दैट एज अ नोट। चलो मैं इसको साइड में नोट लिख देता हूं, वन फुल सर्कल इज 360 डिग्री, ओके आई पुट डाउन 360 डिग्री, ओके इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, साइड में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमें चार एक्सिस पे कौन से एंगल है वो समझ में आ गया। नाउ एक्सिस पे समझा, 0 डिग्री, वैसे रिपीट करता हूं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, नीचे 270, और वापस घूम के 360। सो बेसिकली 0 डिग्री एंड 360 आर द सेम, ठीक है। तो रिमेंबर 0 डिग्री विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब वो सेम तो नहीं है, पर वो घूम के वहां पर वापस आ गया, राइट, दैट मीन्स द सेम थिंग, बोथ ऑफ देम मीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक लोकेशन बताते, क्या लोकेशन बताते, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बताते, ठीक है। अब चलो इतना कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है, तो मैं अब क्वाड्रेंट्स की बातें करता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कहूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये देखो, ये रहा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। सो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो है 0 डिग्री से चालू होता है और 90 डिग्री तक जाता है, तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री इज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, ओके। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये यहां से चालू होकर यहां आता है, सेकंड क्वाड्रेंट, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो प्लस 90 डिग्री से प्लस 180 डिग्री तक है, सब सब प्लस ही है, ठीक है, प्लस 90 डिग्री से प्लस 180 डिग्री तक, ओके नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, सिंपल सा है। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट यहां से यहां जा रहा है, दैट इज 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री टू कहां तक जा रहा है, टू प्लस 270 डिग्री, ओके। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी प्लस 270 डिग्री से प्लस 360 डिग्री तक जा रहा है, ओके फाइन। सो आई होप दैट इज क्लियर, फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां जंप मार रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट हमारे एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हमें समझ में आ गया,
ओके फाइन। तो अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट के भी कंसेप्ट हमें समझ में आ चुके हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेंट समझना बहुत जरूरी है, जरा भी मिस्टेक होगी सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स से अगर मैं कहूँ थीटा, अगर थीटा 150 डिग्री है और मैं आपको पूछूं कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर मी। आप बोलोगे सर 150 डिग्री इज बिटवीन 90 एंड 180, राइट? सो द आंसर शुड बी दिस लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो सकता है आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, थोड़ा रिपीट हो रहा है, नाइन्थ में पढ़ा होगा, पर मैं थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कर देना चाहता हूँ। लेट्स से 210 डिग्री को पूछता है, तो 210 डिग्री विल बी द थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? व्हाई? बिकॉज इट इज बिटवीन 180 एंड 270, राइट? चेक कर लेने का कौन से क्वाड्रेंट के बीच में। फाइन। सो विद दिस ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब चलो ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी बता दिया, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट मी टीच यू वन मोर थिंग, डिग्री एंड रेडियन। लेट मी टीच यू द नेक्स्ट कंसेप्ट, डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, आई होप पॉज करके आप लोग कॉपी कर लेना पिछले वाला जो मैंने लिखा था। प्लीज पॉज दैट, गो बैक, पॉज दैट एंड कॉपी दैट डाउन। ओके, लेट्स डू वन थिंग। चलो अब नेक्स्ट मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने बताया डिग्री और रेडियन का कंसेप्ट, राइट? तो देखो, एंगल है ना, दो तरह से मेजर किए जा सकते हैं। आई रिपीट अगेन, एंगल हम कितनी तरह से मेजर कर सकते हैं? दो तरह से। देयर आर टू वेज ऑफ मेजरिंग एंगल। एक तो है जो अब तक मैं कब से आपको दिखा रहा हूं, दैट इज डिग्री, और जो 9th स्टैंडर्ड में पूरा पढ़ा है। और दूसरा है जो एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है? आपने मैथ्स फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसे कहा जाता है रेडियन। अब दोनों का एक दूसरे के बीच में रिलेशन है। जिस तरह से आपको पता है, लेट्स से मैं कहूं 1 सेंटीमीटर, या चलो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, राइट? हमें रिलेशन पता है। ये दो अलग अलग यूनिट है, किसके यूनिट है? आप बोलोगे सर मास के यूनिट है, राइट? मास, मास के यूनिट केजी भी है और मास के यूनिट ग्राम भी है। दोनों के बीच में रिलेशन है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, आपने पढ़ा है। तो अगर मैं कहूं, लेट्स से ग्राम में अगर कोई मुझे वजन देता है 200 ग्राम्स, ठीक है, या लेट्स से मास ऑफ अ बॉडी अगर कोई ऐसा कह देता है, ध्यान से सुनना, m इज इक्वल टू लेट्स से 200 ग्राम्स, और कोई मुझे बोलता है कन्वर्ट टू केजी, तो मैं क्या करता हूं कन्वर्ट करने के लिए केजी को? तो 1 kg इज टू 1000 ग्राम्स। या अगर रिवर्स लिखूं तो व्हाट विल दिस बी? रिवर्स लिखूं तो 1 ग्राम विल बी इक्वल टू, या चलो इसको इसी इसी की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अगर मैं 1000 को नीचे ले लूं तो 1/1000 विल बी इक्वल टू ग्राम। 1/1000 विल बी इक्वल टू ग्राम। तो मुझे कहा गया था, लेट्स से मैंने बाजार जाके मैंने कुछ आलू ले आया, आलू मतलब पटेटो ले आया, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल बहुत इजी आपको देना चाहता हूँ बिफोर आई गो ऑन टू डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, मैं आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। तो देखो, 1/1000 kg इज इक्वल टू ग्राम, राइट? ये 1000 नीचे लिया। तो लेट्स से मैंने आलू ले आया 200 ग्राम्स के। अब बताओ 200 ग्राम्स कितना केजी है? तो ये आप 1 मिनट में करोगे। आप क्या बोलोगे? सर ग्राम इज नथिंग बट आई कैन रिप्लेस दिस फ्रॉम हियर। ग्राम, व्हाट इज ग्राम? ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। तो ये कैंसिल करोगे ना, तो जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, दिस विल बी 2/10 kg। तो पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 0.2 kg, राइट? इतना तो मैथ्स आता ही है। तो मतलब कैसा कन्वर्ट किया? ग्राम टू केजी करने के लिए हमने ये कन्वर्जन यूज किया, राइट? ग्राम टू केजी करने के लिए हमने बहुत आसान सा कन्वर्जन यूज किया। बेसिकली दोनों सेम ही चीज है, एक ही चीज के दो अलग अलग मेजर करने की टेक्निक, राइट? ग्राम और केजी। उसी तरह से एंगल मेजर करने के लिए भी ये दो टेक्निक्स है, या ये दो यूनिट्स है। जैसे क्या कहते हैं हम? डिग्री कहते हैं, और दूसरे वाले को रेडियन कहते हैं। इन दोनों के बीच का मैं आपको रिलेशन पढ़ा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल भी लूंगा, ठीक है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलो अभी कान खोल के सुनो, फॉर्मूला, दोनों के बीच का फॉर्मूला रिमेंबर, डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री इज इक्वल टू, या चलो पहले रेडियन इज इक्वल टू लिख देता हूं, दैट इज विल बी बेटर। लेट मी टीच यू फर्स्ट फॉर रेडियन, और वहां से डिग्री का उल्टा लेके आएंगे। तो रेडियन विल बी इक्वल टू, रिमेंबर, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। क्या है? रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, सिंपल। और रिवर्स जाना है तो पाई अपॉन 180 उल्टा हो जाएगा, 180 अपॉन पाई हो जाएगा। सो देयरफॉर डिग्री विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई रेडियन। ओके, आई होप ये क्लियर है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है? दो में से कोई भी एक याद कर लो। रेडियन बराबर से याद करना, दोनों में खिचड़ी मत करना। रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, या डिग्री विल बी इक्वल टू
180 अपॉन 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन। ओके, तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल फॉर इट। लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूँ, चलो सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से अगर मेरे पास एक थीटा है, कितना है थीटा, लेट्स से 90 डिग्री है, और कोई मुझे बोले कि 90 डिग्री थीटा को कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन। देखो मैथ्स में, अगर आपने मैथ्स लिया ना 11th में, तो एक क्वेश्चन तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में आता है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, और रिवर्स क्या होगा, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन के अलावा रेडियन टू डिग्री, राइट। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, डिग्री में मुझे दिया है, तो कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। ओके, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, तो कैसा कन्वर्ट करोगे, तो 90 डिग्री दिया है तो कन्वर्ट करो, तो रेडियन विल बी इक्वल टू, अप्लाई द फॉर्मूला, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। तो डिग्री हम मुझे पता है कितना है, 90 डिग्री है, राइट। डिग्री कितना, 90 डिग्री, तो जरा कैंसिल करो, तो 180, दिस विल बी पाई अपॉन 2, राइट। 91 सा 90, 180 2 सा, राइट, ये कैंसिल होगा, तो आंसर इसका क्या होगा, रेडियन विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 2। सो देयरफॉर अगर थीटा 90 डिग्री है, तो अगर रेडियन में लिखना है तो थीटा विल आल्सो बी इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियन, ठीक है। सो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया किस तरह से रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, सॉरी डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। रिवर्स भी आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, लेट मी जस्ट इरेज दिस एग्जाम्पल एंड लेट मी गिव यू द रिवर्स एग्जाम्पल। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं है, हजारों क्वेश्चन हो सकते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। लेट्स से मुझे अब दिया गया रेडियन, थीटा इज इक्वल टू लेट्स से पाई अपॉन 4 रेडियन। क्या दिया गया, अब थीटा मुझे पाई अपॉन 4 रेडियन दिया गया, लेट्स से यहाँ पर मुझे बोला है कन्वर्ट टू डिग्री, राइट। पिछली बार हमने कन्वर्ट किया था टू रेडियन, अब कन्वर्ट करना है टू डिग्री, वापस ले जाना है, ठीक है। तो ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि मुझे रेडियन दिया हुआ है। सो डिग्री, क्योंकि डिग्री निकालना है ना, तो जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखने का, ठीक है, वाला यूज करने का, क्योंकि जब पिछले वाले में रेडियन निकालना था तो मैंने रेडियन वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। सो डिग्री विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन यूजिंग दिस फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन इज पाई बाय 4, पाई पाई कैंसिल, 180 डिवाइड बाय 4 विल बी 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो डिग्री कितना है, डिग्री विल बी इक्वल टू 45, सो देयरफॉर आंसर क्या होगा, पाई बाय 4 डिग्री का आंसर इज 45 डिग्री। ओके फाइन, आई होप दैट इज क्लियर इनफ। तो एक से दूसरा और आगे से पीछे और पीछे से आगे कैसा करना है, वो बहुत सिंपल सा मैंने आपको सिंपलेस्ट टेक्निक में बता दिया, ठीक है। तो काफी सारे फॉर्मूला मैं लिखते जा रहा हूँ, धनाधन रुकने वाला नहीं हूं मैं, जैसा बोल रहा हूँ मैं, काफी सारे फॉर्मूला लिखते जाऊंगा, प्रॉब्लम करते जाऊंगा, फॉर्मूला लिखते जाऊंगा, प्रॉब्लम करते जाऊंगा, राइट। ओके, नाउ लेट मी टीच यू द कंसेप्ट ऑफ, और आई कैन से दैट्स द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ एन एंगल भी कहा जाता है, या एंगल भी कहा जाता है, ठीक है। एंगल में एक और एक्स्ट्रा कंसेप्ट आता है, ध्यान से सुनना। लेट्स से आई मेक अ सर्कल, व्हाट डू आई डू, आई मेक अ सर्कल, ओके। और सर्कल में आपको पता है, 10th में पढ़ा है, सर्कल में होता है ये, लेट्स से उसका सेंटर, ओके। और लेट मी शो यू वन थिंग, लेट मी से दिस इज द रेडियस, ओके, ये हमारा रेडियस है, ओके। और अगर मैं एक सेक्टर बनाना चाहूँ तो ये मेरा सेक्टर है, ठीक है, आपको पता है सेक्टर क्या होता है, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर ये सेक्टर है, let me just name this, so let's say center is O, let's say this point is A, this point is B, this is radius, right, ये R, OA will be equal to OB, both of them are R, radius, right, O is the center. Now let me show you one thing, ये तो सेक्टर, ये ऐसा बना है ना, केक को कहते हैं सेक्टर, पर आपको एक और चीज पता है इसके बारे में कि ये जो है ना, ये AB, ये जो सर्कल है इसके कहते हैं आर्क, राइट, इसे कहते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल, राइट। सो ये S जो है, लेट्स से S रिप्रेजेंट्स द आर्क, व्हाट डज S रिप्रेजेंट, हमेशा S रिप्रेजेंट करता है आर्क, ठीक है। लेट्स से ये आर्क जो है, राइट, वो यहां पर एक सेंट्रल एंगल बनाता है थीटा, तो थीटा इज कॉल्ड द एंगल और सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल मतलब जो सेंटर पे बनता है ना एंगल, उसे कहते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है। सिर्फ एंगल भी कहेंगे तो भी चलेगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो ये एस क्या है, आर्क, आर क्या है, देखो तीन चीजें मैंने लिखा है, एक आर, पहली लाइन में आर रेडियस, सेकंड लाइन में मैंने लिखा आर, सॉरी रेडियस आर्क, एंड थर्ड लाइन में मैंने लिखा थीटा, राइट, ये मेरा है थीटा, ओके। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, मैं फॉर्मूला बताता हूं। रिलेशन इज, या एंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो थीटा एंगल है ना, इट इज एस अपॉन आर,
याद रख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है, ठीक है, हल्का फुल्के में नहीं लेना। अभी अभी ये जो प्रॉब्लम हमें करना है ना, अब देख रहे हो, उसमें ही एक यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलो, अगर देख लिया प्रॉब्लम तो लेट्स यूज इट, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट करो, मैं पॉज कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, देखो। स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और या तो उसको पॉज करके नोट कर लो वीडियो को। द सर्कुलर आर्क ऑफ आर्क इज ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर। ये जो आर्क दिखा रहा है ना, आर्क आर्क हमारा एस होता है, राइट। आर्क एस इज पाई सेंटीमीटर, ठीक है। पाई को का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आपको पता है पाई का वैल्यू क्या होता है, 9th में पढ़ते हैं हम, 22/7। ये तो हमारे डिफॉल्ट वैल्यू है, और जब कुछ मेंशन नहीं किया तो 3.14, ओके फाइन। तो आर्क इज पाई सेंटीमीटर, यू कैन सी, ये रेडियस है, देख के ही बोलोगे सर ये रेडियस है, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर्क इज पाई सेंटीमीटर, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। फाइन एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री, मतलब थीटा जो है ना एंगल, वो हमें निकालना है, रेडियन में भी निकालना है और डिग्री में भी निकालना है, ठीक है। अच्छा, मैं एक आपको नोट लिखाना भूल गया। क्या भूल गया? ये जो फॉर्मूला है ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, अभी पीछे पढ़ा, राइट। इसमें है ना, इस फॉर्मूला में, वहां जरा जाके ऐड कर दो, इसमें जो टीटा है ना, वो हमेशा रेडियन में रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मूला में टीटा जो रखे रहेगा ना, जब टीटा निकल के आएगा या टीटा का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हमेशा रेडियन में रहेगा, ठीक है। तो इसको चाहिए तो अपने नोट में डाल दो, ठीक है। तो चलो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। तो टीटा इज इक्वल टू एस अपॉन, यानी आर्क अपॉन रेडियस, राइट। सो आर्क इज हाउ मच, आर्क इज पाई, रेडियस इज 6, सो पाई अपॉन 6, सो देयरफॉर टीटा विल बी पाई अपॉन 6 रेडियन, राइट। आंसर रेडियन में आएगा, आर ए डी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, देखो उन्होंने किस तरह से लिखा है, आर ए डी, रैड, ओके। सो रिमेंबर, आर रेडियन पूरा भी लिख दूंगा तो चलेगा, पर बेटर है कि जिस तरह से लिखा जाए ना उस तरह से लिखा है, ठीक है। 5/6 रेडियन। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री, क्योंकि मुझे बोला है रेडियन में भी निकालो और डिग्री में भी निकालो, तो बड़ा आसान काम है। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला सिंपल है, क्या था फॉर्मूला, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, यहाँ रेडियन में जरा वैल्यू जो है डाल देना। तो दिस विल बी 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन। रेडियन क्या करना पड़ेगा, रेडियन इज पाई अपॉन 6, राइट। रेडियन कितना है, पाई अपॉन 6 है, राइट। सो पाई पाई कैंसिल, 180 अपॉन 6 विल बी 30 डिग्री, मतलब थीटा विल बी नथिंग बट 30 डिग्री। देखो, या तो ये फॉर्मूला यूज करो, या तो उन्होंने क्या नोट दिया है मैं वो भी बता देता हूँ। रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए ना, मैं आपको वो भी, उन्होंने जिस तरह से स्टाइल में दिया ना, वरना आप कंफ्यूज हो गए। रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है अगर, जिस तरह से मैंने यहाँ कन्वर्ट किया, रेडियन टू डिग्री, तो क्या करने का, रिमेंबर वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। रेडियन टू डिग्री करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने का, या तो ये फॉर्मूला लगाओ, बात तो एक ही है। और सिमिलरली डिग्री टू रेडियन करने के लिए क्या करो, उल्टा, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो यहां पर हमें क्या करना था, या तो इनके मेथड से भी करके दिखा देता हूं। देखो यहां पर हमें करना था ना, थीटा इज पाई बाई 6, राइट, बराबर, कहां लिखा है, चलो यहां कर लेता हूं, चलो। थीटा इज पाई बाई 6, तो क्योंकि ये रेडियन में था, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, रेडियन टू डिग्री मैंने लिखा है, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, तो वही हो जाएगा 30 डिग्री, आंसर आएगा 30 डिग्री, राइट। तो इनका मेथड यूज करो या तो फॉर्मूला यूज करो, बात तो एक ही है, घुमा फिरा करके, ठीक है, फाइन। ओके, सो आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। दो फॉर्मूला यूज करो, या तो ये सिंपल, और भी सिंपल टेक्निक जो इन्होंने दी है या मैंने बताई आपको अभी, रेडियन टू डिग्री करने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, डिग्री टू रेडियन करने के लिए, जब डिग्री दिया वो वहां से रेडियन करने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, ठीक है, 180 अपॉन पाई और पाई अपॉन 180। ओके, ध्यान से सुनना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ या क्या समझा रहा हूँ। क्वेश्चन, व्हेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock, ओके, तो एक क्लॉक तो देखी है सबने, बिल्कुल देखी है। हाउ मच एंगल डज इट्स मिनट डज इट मिनट एंड आर नीडल्स मेक, ओके। तो सबसे पहले मैं क्लॉक बना देता हूँ, और ये एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द राइट ऑप्शन, 1 2 3 4 में से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो सबसे पहले लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ डज अ क्लॉक लुक लाइक। तो सबने घड़ी तो अपने घर, सबके घर पे घड़ी होती है, सब घड़ी तो देखते ही है, राइट। तो यहाँ पर घड़ी में सबसे ऊपर होता है 12, ओके। यहाँ होता है यू हैव 6, दिस इज 3, दिस इज 9, और यहाँ पर इक्वली सब स्पेस होते हैं, राइट। सो दिस इज 1, दिस इज 2, this is 5, this is 4, okay, fine, very simple, you should know this, okay. This is 10, this is 11, right, this is 8, this is 7.
तो जब 4 o'clock होता है तो किस तरह से घड़ी दिखती है? सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड 4 o'clock के समय घड़ी कैसा दिखती है। ठीक है, लेट्स अज्यूम ये सेंटर है। 4 o'clock के समय एक काटा या मिनट, आर का काटा वुड बी ईयर, राइट? काटा मतलब हैंड जिसे हम कहते हैं, और जो मिनट का काटा है इट विल बी एट 12, राइट? तभी 4 o'clock हो रहे होंगे। ओके, सो लेट्स सी, इट इज लाइक दिस, परपेंडिकुलर होता है, राइट? सो दिस इज 4 o'clock। ओके, दिस इज आर हैंड, दिस इज मिनट हैंड। ओके, ये वाला है आर एंड, छोटा वाला जो आर हैंड है, और बड़ा वाला मिनट हैंड है। ओके, हमें पता करना है कि इनके बीच में एंगल कितना होता है, किसके बीच में, हाउ मच डज एंगल डज इट मेक बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड। ओके, आर नीडल्स या हैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल निकालना है। ठीक है, सो वेरी क्लियर। कैन आई से पूरा सर्कल कितना होता है? फुल सर्कल इज 360 डिग्री, राइट? बराबर। अच्छा, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितने नंबर्स है? 4 नंबर्स है, राइट? 1 2 3 4। तो out of 12, can I say the angle should be theta would be equal to 4 upon 12, right? 4 upon 12. Total 4 and that is 12, right? बराबर 4 upon 12 into how much? 360 डिग्री, राइट? टोटल 360 होता है, बराबर। तो हमें 4/12 पार्ट लेना है ऑफ 360, राइट? सिंपल, बड़ा सिंपल है। अगर पूरा अगर 12 घूम जाता तो 12 अपॉन 12 इंटू 360 होता, राइट? पर यहाँ पर 4 अपॉन 12 इंटू 360 करना पड़ेगा। सो कैंसिलेशन करते हैं। तो चलो ये वनजा, राइट? अभी मैं थोड़ा सा मेच्योर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बच्चे नहीं हो, सिंपल सी चीजें समझ सकते हो। दिस विल बी वनजा, दिस विल बी 120 सा। सो देयरफॉर थीटा मुझे मिल गया 120, राइट? थीटा मुझे मिल गया कितना? 120, और ये आंसर विल बी इन डिग्रीज। ओके, पर 120 डिग्री है, बिल्कुल है। सो दैट्स द राइट आंसर। ओके, दैट्स द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन 1। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट मी डू वन थिंग, लेट्स गो ऑन टू द, या लेट मी जस्ट क्लीन दिस पेज अ लिटिल बिट, और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ, द कंसेप्ट ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। ओके, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। ओके, सबसे पहले टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ाता हूँ तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। लेट्स से यू नो टाइम कैन बी मेजर्ड इन आवर्स, राइट? हम आवर्स में भी टाइम मेजर करते हैं, लेट्स से 1 आवर। और टाइम हम मेजर करते हैं लेट्स से सेकंड्स में, सो लेट्स से 1 सेकंड। और उन दोनों के बीच में एक छोटा यूनिट, उस बीच वाला यूनिट कौन सा होता है? मिनट होता है, राइट? सो टाइम हम मेजर करते हैं इन मिनट, लेट्स से 1 मिनट। ओके, फाइन, बराबर। आर, मिनट एंड सेकंड। ओके, सबसे बड़ा यूनिट आर, आर सबसे बड़ा होता है, राइट? मिनट उससे छोटा और सेकंड सबसे छोटा, पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, रिलेशन क्या है? तो आप बोलोगे सर 1 आवर इज नथिंग बट 1 आवर इज नथिंग बट 60 मिनट्स, और उसी तरह से 1 मिनट विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड्स, राइट? सिंपल है। ओके, सो जिस तरह से आर, मिनट और सेकंड का रिलेशन चलता है, सेम तरीके से डिग्री में भी छोटा छोटा होता है। डिग्री जो हमने पढ़ा ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, थिंग्स लाइक दैट। तो अगर एंगल है, थीटा विल बी लेट्स से 1 डिग्री, ये सिंबल है डिग्री का। ओके, उसी तरह से थीटा कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन 1। अगर एक ऐसा डैश लगाया जाए ना तो इसका मतलब होता है मिनट, इसका मतलब होता है मिनट। ओके, और ऐसा 2 बार डैश लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है सेकंड। ओके, फाइन, सो आई होप समझ में आया। और रिलेशन वही है, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट लिखने से अच्छा, ओके, लेट मी फर्स्ट राइट इट लाइक दिस, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स। जिस तरह से 1 आवर हैज 60 मिनट्स, राइट? उसी तरह से 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 मिनट। और दूसरा रिलेशन भी सिंपल है, दैट 1 मिनट will have 60 seconds, right? 60 seconds. So let me write down 1 minute will be equal to 60 seconds को डबल डैश से दिखाया जाता है, राइट? 60 सेकेंड। सो देयरफॉर एंगल को अगर ऐसा दिखाया जाए, लेट्स से थीटा अगर कोई मुझे कह दे 36 डिग्री 45 मिनट 55 सेकेंड, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, 36 डिग्री 45 मिनट 55 सेकेंड। ओके, अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो मिनट और डिग्री है ना, सॉरी सेकंड है ना, ये मिनट में है, राइट? और ये वाला सेकंड में, ये कभी भी 60 से ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे 60 से ज्यादा रहेगा ना, वो अपने प्रीसीडिंग वाले को, पहले वाले को 1 से बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं थीटा इज 30 लेट्स से 4 डिग्री 75 मिनट, राइट? 75 मिनट। ओके, तो इसको ऐसा नहीं लिखा जाता अगर ये 60 से ज्यादा। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं टाइम हो रहा है, टाइम इज 1 आवर एंड लेट्स से
65 मिनट, तो 1 hour 65 मिनट को 1 hour 65 मिनट ऐसा नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाएगा 2 hour and 5 minutes। बराबर, कभी भी इसको 1 hour 65 मिनट्स कभी नहीं लिखते, जो 60 होता है ना उसको इधर लेकर के उसको आर में कन्वर्ट कर देते, राइट, बराबर। 1 hour 65 मिनट्स कभी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 hour and 5 minutes। उसी तरह से 34 डिग्री 75 सेकेंड को हम क्या करेंगे, हम 35 डिग्री और यहाँ से 60 कम कर दिया तो 15 सेकेंड्स बच जाएगा, राइट, ओके फाइन। उसी तरह से अगर मुझे कन्वर्ट करना है, लेट्स से अगर कोई मुझे कहे टाइम को, लेट्स से टाइम मुझे कहा जाए 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स का मतलब होता है 1 hour plus 0.5 hour, right? And R is nothing but how much minute? 60 minute, right? So 60 minute. So 0.5 into 60, so this will be 1 hour into 30 minutes, right? 0.5 into 60 will be 30 minutes, right? ये तो सिंपल से है, पता है आपको, शायद 7th स्टैंडर्ड में किया होगा, राइट। 1.5 आवर को मैं लिख सकता हूँ 1 hour 30 minutes, राइट। उसी तरह से अगर कोई मुझे बोले थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 35 35 बहुत रिपीट हो गया, लेट्स से 40 डिग्री एंड 30 मिनट्स, तो हम क्या करेंगे, 40 डिग्री तो ठीक है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब उल्टा कर रहा हूं, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये मिनट है, राइट, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 लगाना पड़ेगा, राइट। डिग्री टू मिनट तो मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा 1/60, तो 1/60, राइट, मिनट। सो देयरफॉर लेट्स डू वन थिंग, सो 30/60 हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री, और क्योंकि अब ये हो जाएगा 0.5 डिग्री, राइट, डिवाइड बाय 60 किया ना, मिनट को मेरे को मैं क्या कर रहा, ध्यान से सुनो, बाउंसर जाएगा, तो मैं पहले एक कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर करना चाहता हूं, लेट मी गिव यू अ बेटर एग्जांपल फॉर इट। देखो यहां पर जो था वो कैसा था, इट वाज गिवन इन डिग्री, राइट। लेट मी जस्ट रिमूव दिस आल्सो, ये तो आपको पता लग ही गया है। देखो ये ऑलरेडी मुझे दिया गया था डिग्री और मिनट में, राइट, बराबर, डिग्री और मिनट में। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मुझे कहा जाए टाइम इज 1 hour एंड लेट्स से 45 मिनट्स, और कोई मुझे बोले कि इसको सिर्फ आर में कन्वर्ट करो, तो ये 1 hour को हमें 45 डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा आवर्स, राइट। मिनट टू आर विल बी डिवाइड बाई 60, हाँ या ना, कहाँ देखा था, यहाँ पर मिनट टू आर, मिनट टू आर जाना है तो डिवाइड बाई 60, राइट, बराबर। तो ये 1 hour हो जाएगा, तो 1 hour एंड 45, दिस विल बी 0.75 आवर, राइट, कैंसिल करोगे तो दिस विल बी 1.75 आवर, राइट, समझा, सिंपल सी। उसी तरह से इसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ा, तो अब दोनों डिग्री हो गया, तो 40 डिग्री एंड 0.5 डिग्री विल बी 40.5 डिग्री, ओके। सो 40 मिनट, सॉरी 40 डिग्री एंड 30 मिनट्स का मतलब होता है दिस इज इक्वल टू 40.5 डिग्री, ओके। सो डिग्री टू मिनट, मिनट टू डिग्री कैसा आना है, बड़ा सिंपल सा चीज है, राइट। आई रिपीट अगेन, डिग्री टू मिनट अगर आना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, whereas मिनट टू डिग्री आना है तो डिवाइड बाय 60, ओके, सिंपल सा चीज है। तीन फॉर्मूला और समझ लेते हैं जो भी हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, कोई नए नहीं है। मैंने कितने फॉर्मूला लिखा थे, शायद 6 + 7 9 फॉर्मूलाज लिखा थे ट्रिग्नोमेट्री के। मेक अ नोट ऑफ दिस 10th वन, तो 10th वन is sin square theta प्लस cos square theta is equal to 1, राइट। समझाने की जरूरत नहीं है, 10th में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट 1 + tan square theta is equal to sec square theta. Next formula number 12, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, okay. So illustration number 3, given sin theta is 3/5, find all the other trigonometric ratios, theta lies in the first quadrant, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मुझे कहा गया sin theta is 3/5, राइट। आपको पता है कैसा करते हैं क्वेश्चन, अगर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिया जाए और वहां से बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री रेशो पूछे जाए तो कैसा करते हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो एक छोटा सा ट्रायंगल बनाने का, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ओके फाइन। और मुझे ऑलरेडी दिया गया है साइन थीटा कितना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, सो ओके लेट मी जस्ट राइट इट हियर। चलो साइन थीटा क्या दिया है, 3/5, राइट। और बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है, छोड़ना नहीं है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, सो साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, बराबर। सो अगर मैं इसको थीटा पकड़ लो, चलो मान लो किसी को भी थीटा ले सकते हैं, ये 90 होगा, या तो ए या तो सी, दोनों में से किसी एक को थीटा ले लो, मैं सी को थीटा ले लेता हूं, ठीक है। सो दिस विल बी ऑपोजिट
and this will be hypotenuse, and this will be adjacent, right? So sine theta will be opposite upon hypotenuse, right? Simple सी चीज है, we already know from OSHA chota. So the opposite is AB, right? Opposite is AB, and the hypotenuse very clearly is AC. Okay. So therefore, from here I can say AB upon AC is equal to 3 upon 5, right? ये हमेशा हम 10th standard में भी करते थे, दोनों साइड को फिर K से मल्टीप्लाई करते हैं, right? Just to multiply them both sides by K, ताकि हम equate कर सके such that AB is equal to 3K, right? And AC will be equal to 5K, right? बराबर. ओके, के से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेट. अब उसके बाद लेट्स फाइंड आउट BC. तो अगर ये है 5K, hypotenuse is nothing but AC is 5K, opposite is how much? Opposite is 3K. So therefore I can simply put up that AC square will be equal to AB square plus BC square. So this is 5K ka square. This will be equal to AB is nothing but 3K ka whole square plus BC ka square, right? So this was 5 square ka square will be 5K square will be 25K square. This will be 9K square plus BC square. So B 25 इधर sorry 9 इधर हो जाएगा, तो this will be 9 minus 9K square. This will be equal to BC square, and this guy is 16K square. This is nothing but your BC square. तो अगर रूट लगाएंगे दोनों साइड, so BC मिल जाएगा मेरे को 4K, right? So therefore एकदम क्लियर है, BC मिल जाएगा मुझे 4K. ठीक है, तो एक बार हमें पूरे ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स मिल चुके हैं, राइट? AB मिल चुका है 3K, BC मिल चुका है 4K, एंड हाइपोटेनस मिल चुका है 5K. तो 1 मिनट के अंदर आई कैन फाइंड आउट all the trigonometric ratios. ठीक है, let's start with cos theta. So cos theta will be what? Cos theta will be adjacent upon hypotenuse, right? Adjacent upon hypotenuse, right? What is adjacent? Adjacent is BC upon hypotenuse is AC. So BC upon AC will be 4 upon 5, right? 4K upon 5K. K direct cancel हो जाएगा. ठीक है. Next will be tan theta. Tan theta will be opposite upon adjacent, right? Opposite upon adjacent. So that will be AB upon AC. So AB is 3K. This is AC is 4K. So 3K 4K KK cancel. This will be 3 upon 4, right? Next will be cosec theta. Cosec theta वैसे तो हम हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, राइट? या साइन थीटा का बेसिकली उल्टा आता है. सो हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट विल बी AC अपॉन AB. दैट विल बी नथिंग बट 5 अपॉन 3, राइट? साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा इज 3 अपॉन 5, तो कोसेक थीटा विल बी 5 अपॉन 3. ओके, नेक्स्ट सेक थीटा भी निकाल सकता हूँ यूजिंग हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, hypotenuse upon adjacent. Okay, so hypotenuse कितना है? Hypotenuse is 5K, adjacent is 4K, so this will be 5 upon 4. Okay, similarly last वाला cot theta होगा. Cot theta will be ulta of tan, that is it will be adjacent upon opposite. Adjacent upon opposite will be 4K upon 3K, so this will be 4 upon 3, राइट? सो देयरफॉर हमने जितने बाकी से के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे सभी के सभी निकाल दिए. बड़ा आसान काम था, राइट? और ये ऑलरेडी हमने 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है.